वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका एक्ट आता है वो है आपका 1919 का अधिनियम। इसमें ऐसा कोई भी पीसीएस नहीं होगा, कोई भी आईएएस का एग्जाम नहीं होगा जहां पर इससे क्वेश्चन ना पूछे गए हों। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटों में से एक है यहाँ पर कि मुसलमानों को यहाँ पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और यहीं से हमारा लागू होता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखना है कि जो 1919 का मार्ले मिंटो अधिनियम है, इसके तहत मार्ले मिंटो अधिनियम जो है इसके तहत यहाँ पर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत शुरू होता है और मुसलमानों के लिए जो है यहाँ पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। दूसरा है यहाँ पर कि जो भारत का जो सचिव है और गवर्नर जनरल की परिषदों में भारतीयों को जो है अब स्थान मिल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीयों को जो है भारत के सचिव के और गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी वहाँ पर भारतीयों को अब स्थान मिल गया। दूसरी चीज़, जो बजट पर चर्चा करने का, प्रस्ताव करने का, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो मिल गया वो मिलता है आपके 1919 से। हालांकि सीमित अधिकार जो हम लोग अभी देखे थे कि 1892 वाले में भी मिल गया था, लेकिन यहाँ पर बजट पर जो है आप प्रस्ताव पारित करने का, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो मिलता है वो आपके 1919 से मिलता है। यहाँ पर जो है प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन में पूछ लेगा कि क्रांति जो आपके केंद्रीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया था, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। फिर दोस्तों याद रखिएगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे, इनको प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया था और इन्हें जो है विधिक सदस्य के रूप में क्या किया गया था, शामिल किया गया था, बनाया गया था आपके जो गवर्नर जनरल या सचिव की जो परिषद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम भारतीय हैं सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी, जिनको जो है भारतीय सदस्य थे और इन्हें विधि सदस्य के रूप में बनाया गया था। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ठीक है, फिर है कि विश्वविद्यालय, जमींदारों एवं कॉरपोरेशन एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स को यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला। ठीक है, इन सभी जगह आपको प्रतिनिधित्व मिला भारतीयों को। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड मैकाले थे, सॉरी, जो लॉर्ड मार्ले थे, मार्ले जो थे ये भारत के सचिव थे, जबकि लॉर्ड मिंटो जो थे उस समय जो है भारत के वायसराय के रूप में जाने जाते थे, इसलिए हम इसको जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1919 के अधिनियम को जो हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो मार्ले थे वो भारत के सचिव थे, मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि मार्ले जो थे वो कौन थे, भारत के वायसराय थे कि भारत के सचिव थे, ये सब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर 100 बार क्वेश्चन पूछा होगा, 100 प्लस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया होगा कि जो लॉर्ड मिंटो हैं उनको सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को, जो भारत के उस समय क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, वायसराय थे, इसलिए उनको बोला जाता है, और इसलिए उनको बोला जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम था। इस अधिनियम से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर बात कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों।